बना लिया है। ये चुनाव सत्ता परिवर्तन का है, योगी जी को हटाने का है, महंगाई को भगाने का है, बेरोजगारी खत्म करने का है। हम हिंदुत्व पे वोट देंगे। हिंदुत्व पे वोट हाँ देंगे। जी। क्यों ऐसा लगता है? क्यों हिंदुत्व पे? हिंदुत्व क्या ऐसा हिंदुत्व वाला काम किया हैं? सरकार ने? सब हिंदुत्व किया काम हैं? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है। भ्रष्टाचार, जिस बहुत से मुद्दे ऐसे हैं। विकास तो मोदी ने बहुत करो, योगी ना कैसा विकास? बढ़िया राशन दो जनता को अच्छा। हाँ खाने के लिए। लोग और तो परेशान है, कह रहे हैं बहुत महंगाई कर दी। परेशान है, जो गुंडा कर दिया उन्हें खराब लगी रो। जो भी नौकरियां मतलब जो भी भर्तियां निकली हैं हाँ। सारी की सारी जो है कहीं पेपर लीक हो गया, ठीक है। कोई ना कोई उसमें भर्ती मामले में जो है कोर्ट में मतलब लंबित पड़ी हुई है। अभी 69,000 वाले हैं, वो लोग भी जो है लखनऊ में बेचारे जो है लाठी डंडे खाते रहे, किसी को कहीं भी रोजगार नहीं है। सारा अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा गुंडई पे लगाम नंबर 1, नंबर 2 गरीबों को आवास, नंबर 3 मुफ्त राशन कोरोना काल में। क्यों भैया ऐसा क्यों है? आप तो ऐसे कह रहे हैं कि ये सरकार में गुंडई नहीं, सरकार में गुंडई है क्यों नहीं? अभी अभी हमारे भाई साहब पे एक मुकदमा लिखा गया था। भैया लगू हुए तो आप शासन ने इस पर जांच कराओ। प्रशासन ने इसकी प्रशासन से मैंने जब बात की तो वहाँ पे उन्होंने कह दिया ऊपर से दबाव हमारे ऊपर। लेकिन बीजेपी की तरीके से जनता को गुमराह नहीं कर पाए हम लोग। हाँ, हम लोग छलावा नहीं कर पाए, हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाए, हम लोग शमशान कब्रिस्तान नहीं कर पाए हम लोग। हमें ये लगता है सिक्योरिटी चाहिए आदमी को, और क्या। किस प्रकार की सिक्योरिटी चाहिए? सिक्योरिटी, गुंडागर्दी से आदमी त्रस्त है तो आराम मिले। कौन सी सरकार में त्रस्त रहता है? सपा सरकार में बहुत त्रस्त। उधर किसान भी हमारा परेशान है, घर पे खेती होती है तो वहाँ गाय रखाते हैं, हम बाहर बनने आते हैं, बाबा जी वहाँ भगाते हैं, तो हम कहाँ जाएं? महंगाई झेल ली है, गुंडई नहीं। यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी की कलंक कथा है, जो ओबीसी और एससी के अभ्यर्थियों के साथ जो घटना इन्होंने घटाई है, जो इन्होंने जो प्रताड़ना दी है। हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण उठा, वो लोग हैं जिन्होंने 8 महीने लखनऊ के इको गार्डन में रहकर लखनऊ की हर जगह, चाहे वो किशोर प्रसाद मौर्य हो, ओबीसी का हर वो नेता भाजपा में जिसे लोडर कहा जाता है, हम लोग उसके यहाँ गए, हम लोगों के साथ वो प्रताड़ना की, हमारी बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए। महंगाई का सब जेल लगा दी, गुंडई नहीं होनी चाहिए, लूटपाट नहीं होनी चाहिए। रही राशन से सर क्या होगा आप बताइए हमें? राशन से आदमी पेट भर सकता है केवल अपना, ठीक है, बाकी की जो समस्या है वो कैसे सुलझाएगा? बहन जी की सरकार में 12 घंटे सप्ताह में 7 दिन दिन में, और हर एक हफ्ता बाद 7 दिन रात में। 5 किलो राशन तो दे रहे हैं, लेकिन इनके बदले जो गाय और सांड वो पूरी फसल नष्ट कर देते हैं। पूरी फसल किसान इतना परेशान है, रात को सो नहीं पाता है। महिलाओं के लिए सब कुछ अच्छा किया, शौचालय बनवाए साहब, और राशन महीना में 2 बार दे रहे हैं, और कॉलोनी दे रहे, पेंशन दे रहे, क्या नहीं कर, सब कुछ कर रहे हैं। नहीं है, जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ने पूरा मन बना लिया है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने का। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, बेरोजगार है, बीटीसी करे घूम रहे। अच्छा, बीटीसी करके आप घूम रहे हैं। नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं दी लोकसभा। आज दी लोकसभा की टीम चुनावी सफर पर निकली है। इस चुनावी सफर में हम 403 विधानसभाओं में से एक विधानसभा विधूना विधानसभा पहुंचे हैं। विधूना विधानसभा अपने आप में ही ऐसे तो 403 विधानसभाओं में से एक महत्वपूर्ण विधानसभा है, लेकिन इस बार 2022 का चुनाव हर विधानसभा सीट के लिए एक निर्णायक होगा, क्योंकि 2 राजनीतिक जो है नेताओं के भविष्य इस बार दांव पर लगे हुए हैं। क्योंकि इस बार 2022 का चुनाव जो होगा वो 2024 में होने वाले चुनावों के लिए भी निर्णायक साबित होगा। इसलिए हम आज विधूना विधानसभा पहुंचे हैं। आपको यहाँ का राजनीतिक समीकरण समझा देता हूँ। विधूना विधानसभा से इस बार जो है दो महिला कैंडिडेट्स हैं वो खड़े हो रही हैं। एक तरफ रिया साक्य हैं तो दूसरी तरफ रेखा वर्मा हैं। आपको बता दें ये दोनों ही जो हैं एक भाजपा से हैं और एक सपा की कैंडिडेट हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि विधूना की विधानसभा में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। उलटफेर या कहें उठापटक हुई है, क्योंकि भाजपा में रहने वाले दिनेश साक्य जो थे वो उन्होंने पार्टी को छोड़ करके वो सपा में शामिल हो गए, और जो सपा के कैंडिडेट थे वो भाजपा में शामिल हो गए। इस तरीके से ये अदला बदली हुई। अब ये देखना होगा कि विधूना विधानसभा की जो जनता है वो किस ओर जाती है। इसीलिए हम आज विधूना ज़मीनी स्तर पर जानने आए हैं, क्योंकि टीवी डिबेट्स में आपको हो सकता है कि कुछ ही लिमिटेड राय बताई जाए,
लेकिन असल मुद्दे क्या हैं विधुना की जनता के? क्या इस बार वो धर्म के नाम पर वोट देना चाहती है, राशन के नाम पर वोट देना चाहती है, शासन के नाम पर वोट देना चाहती है, बेरोजगारी के नाम पर वोट देना चाहती है, महंगाई के नाम पर वोट देना चाहती है? आखिरकार असल मुद्दे क्या हैं विधुना की जनता के, आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बबलू यादव, यहीं से विधुना से। ये बताइए मुझे बबलू जी कि किस तरीके से विधुना की जनता इस बार अपना भविष्य तय करना चाहती है? विधुना की जनता ने बेरोजगारी और अन्याय अत्याचार योगी जी की सरकार को हटाने के लिए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरा मन बना रखा है। समाजवादी पार्टी सरकार पर आरोप लगते हैं कि सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी उसमें बढ़ जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आरएसएस का वो है, अच्छा, प्रोपोगेंडा। ऐसा जमीनी स्तर पर कोई कुछ नहीं है, वो तो सभी में बढ़ता जाएगा लगातार। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाजपा सरकार में ऐसी क्या कमियां रहेंगी पिछले 5 सालों में? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है, भ्रष्टाचार, जिस बहुत से मुद्दे ऐसे हैं। अखिलेश यादव, क्या अखिलेश यादव के तौर पर आप भविष्य देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का? बिल्कुल, अखिलेश जी 100% भावी मुख्यमंत्री हैं, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। जनता इस बार खुद उनका चुनाव लड़ रही है विधुना में। हर जगह मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे जो विधुना के, विकास का मुद्दा है, ठीक है, विकास के नाम पर लोग वोट देने जा रहे हैं। और क्या, महीने में 2 बार राशन दे रही सरकार, कह रही है हमने माफियाओं को जेल में डाल दिया, घरों पे बुलडोजर चलवा दिए। कितनी हकीकत है इन बातों में? ये सब ऐसा है, एक पक्ष को खुश करने के लिए, एक पक्ष पर ही दबाव बनाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है, ये सब लोग जानते हैं। और राशन नहीं, लोग रोजगार पे वोट देने जा रहे हैं। अखिलेश जी ने 11 लाख नौजवानों को पहली कलम से रोजगार देने का वादा किया है। जब वो अगर जीत कर आ रहे हैं तो बिल्कुल पहली बार में 11 लाख लोगों को रोजगार देंगे। चलिए, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे, विधुना जिस तरीके से, विधुना की एक सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, यहाँ पर जो राजनीतिक उठापटक हुई उससे कितना असर पड़ेगा? उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। विधुना डॉक्टर अमर लोहिया जी की धरती है, ये समाजवादी धरती है और राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है। हमारी समाजवादी पार्टी में बीजेपी से उनके जो कैंडिडेट हैं, उनके पिताजी और चाचा जी इधर आ गए हैं, और जो मेरे जो कैंडिडेट थी रेखा वर्मा जी, उनके देवर उधर चले गए। लेकिन इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, जनता सीधा मन बना चुकी है। 100% यहाँ से समाजवादी पार्टी जीत कर जाएगी। जनता लोकल चेहरा नहीं देख रही, जनता अखिलेश जी को भी देख रही है और लोकल भी देख रही है। ये भी एक ऐतिहासिक पुराना परिवार है राजनीति का। हाँ, क्या नाम है आपका? प्रखर। प्रखर जी, ये बताइए, युवा हैं, रोजगार है कि नहीं? नहीं, रोजगार तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, रोजगार तो जो भी सरकार कह रही 4.5 लाख रिकॉर्ड रोजगार सरकार, अभी श्री हरिकिशोर तिवारी जी हैं इटावा के, वो राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने जो डेटा दिया है, इटावा में एक बहस हुई थी एक चैनल पर, तो उसमें उन्होंने जो डेटा दिया, वहाँ की विधायिका जी थी, वो उस बात का जवाब नहीं दे पाई। अच्छा, युवाओं को नहीं, रोजगार को लेके जो सवाल था, जो सरकार ने ये दावा किया है कि हमने 4.5 लाख नौकरियां दी हैं। आप खुद भी जानते हैं, इन सब चीज़ों से आप वाकिफ़ होंगे कि सरकार में जो भी नौकरियां, मतलब जो भी भर्तियां निकली हैं, सारी की सारी जो है कहीं पेपर लीक हो गया, कोई ना कोई उसमें भर्ती मामले में जो है कोर्ट में मतलब लंबित पड़ी हुई है। अभी 69,000 वाले हैं, वो लोग भी जो है लखनऊ में बेचारे जो है लाठी डंडे खाते रहे, किसी को कहीं भी रोजगार नहीं है। अच्छा, अब जो युवा हैं वो जो है दिन भर बेचारे पढ़े हैं, उसके बाद रात में अपने खेत रखाएं जानवरों से। किस प्रकार के जानवर हैं? कौन से जानवर? आवारा जानवर हैं। अच्छा, उनका सरकार कोई रखरखाव नहीं कर रही है। उनके नाम पर पैसा निकाला जाता है, सरकार के द्वारा उनके नाम पर पैसा निकाला जाता है गौशालाओं के नाम पर, और उनका कोई रखरखाव नहीं है। तो आप चाहते सरकार इनका रखरखाव करे? बिल्कुल, ठीक है। और जो गौशालाएं बनवाने के बाद विधुना अगर आप लोकल की आप बात करें, विधुना में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया। यहाँ आप जो भी देख लें, लोकल CHC हो, चाहे अभी इसी फीडर रोड पर एक नेत्र चिकित्सालय बनकर तैयार हो चुका है। आप पेपर सरकारी रिकॉर्ड में उसका मतलब डेटा निकलवाएंगे तो वो भी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के द्वारा वो कार्य शुरू कराया गया था। यहाँ ये आप किसनी से लेके और जो है फफूंद तक CC रोड आप देख लें, अभी भी ये 5 साल होने को जा रही है, अभी भी ये जो है वैसी की वैसी बनी हुई है। बाबा जी ने गड्ढे तक नहीं भरवा पाए।
बाबा जी तो दावे कर रहे हैं हमने सारी सड़कें एकदम नहीं बिल्कुल चमका दी हैं। नहीं बिल्कुल उनके दावे गलत है। इटावा में सरिता भदौरिया जी जो विधायिका जी हैं वहाँ की, उन्होंने अपने घर से और इटावा तक की सड़क जो है उदी वाली वो नहीं उन्होंने बनवा पाई। अपनी ही विधायिका जी सड़क नहीं बनवा पाई। क्या नाम है? गंभीर सिंह। सालों से मौत हुई है। ये बताइए मुझे इस बार क्या मुद्दे हैं बिधूना की जनता के, यहाँ के लोगों के असल मुद्दे क्या हैं? क्योंकि राजनीतिक दल अपने अपने सभी वादे करते हैं। कोई कहता है मैं 300 पार जाऊंगा, कोई कहता है वो 300 पार जाएगा। सीटों सिर्फ 403 है। क्या लगता है इस बार? देखिए साहब, इस बार आप मीडिया हैं, आपको सब पता है और आप अच्छा दिमाग रखते हैं। इस बार जनता ने मन बना लिया है। ये चुनाव सत्ता परिवर्तन का है, योगी जी को हटाने का है, महंगाई को भगाने का है, बेरोजगारी ख़त्म करने का है, बच्चों के भविष्य बनाने का है। एक तरफ योगी जी हैं और एक तरफ जनता के बीच में अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी के कार्यकाल को लोगों ने देखा है और इनके कार्यकाल को भी देखा है। मेरा मानना ऐसा, मेरा मानना नहीं, बुद्धिजीवियों का मानना ऐसा है कि सत्ता परिवर्तन होती है तो व्यवस्था परिवर्तन होती है। इन्होंने जो कहा था वो तो किया नहीं, और जो किया वो कभी कहा नहीं। हमें आप ये बताइए, आपने कहा था कि हम आपको गैस सिलेंडर देंगे, ठीक दिया आपने, लेकिन 450 का हम 1000 में ले रहे हैं। मार किसान पर पड़ी है, मजदूर पर पड़ी है, बेरोजगार पर पड़ी है। उसके बाद 2.5 रुपये यूनिट बिजली का आप 10 रुपये यूनिट बिजली का ले रहे हैं। 72 रुपये का पेट्रोल आप 100 रुपया बेच रहे हैं। और एक तरफ आप कह रहे हैं मैंने राशन दिया। तुमने राशन तो दिया, लेकिन हमें जनाब ये भी तो बताएं वो तेल कहाँ तुम पी गए जो मिलता था, वो चीनी मिलती थी वो कहाँ चली गई आपकी? आपने 54 भर दिया और 75 पैसा भर के आपने हमें वसूलने का काम किया। जब इस आदमी की ह्यूमन बॉडी की पूरी चुटिया से लेकर के नाखून तक पूरे का टैक्स जब लगेगा तो ये जनता घबराएगी और परिवर्तन करने का काम करेगी। अब की बार ना कोई जुमला चलेगा, ना झूठे ये चल रहे जो कि तुम गुंडे हो, तुम माफिया। मुझे तो शर्म, मैं अपने में शर्म करने लगा हूँ। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ कि देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, देश का मुख्यमंत्री अगर गुंडा सब जबान पर लाता, अगर बच्चों को देना क्या चाहता, मुझे ये भी तो बता दें। कौन सी संस्कृति देना चाहते हैं, कौन सी पढ़ाई देना चाहते हैं? एक अभी बयान भी आया था योगी आदित्यनाथ का, गर्मी शांत कर देंगे। जी, ये गलत बयान है। ये गर्मी शांत कोई किसी नहीं करता। गर्मी जनता की वैसे ही शांत कर दी आपने। आज बेरोजगार गर्मी शांत हो गई उसकी। वो सोचता है कि मैं कहाँ जाऊँ। ये लिटरेचर मैंने पढ़ा है, इससे कुछ आता नहीं है और हम एग्ज़ाम भी करते हैं, उसमें हमारा एग्ज़ाम ट्रिपल चला जाता है। तो हमें आप बताइए कहाँ जाएगा नौजवान, कहाँ जाएगा? एक बार और सुन लीजिए, मैं आपके माध्यम से अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी से ये कहना चाहते हैं, ये देश है तुम्हारा, इसके साथ खिलवाड़ मत करो, अपनी जनता से मत लड़ो। खिलवाड़ मत करो, जनता से मत लड़ो। एक युवक और खड़े हैं, क्या नाम है आपका? जी, वरुण यादव नाम है हमारा। वरुण जी, ये बताइए, जिस तरीके से अखिलेश यादव को उनके जो चाहने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, वो कहते हैं कि 2012 से लेकर 17 तक सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव ने विकास किया। चाहे वो एक्सेस वे मान लीजिए, चाहे वो अदर विकास मान लीजिए, शिक्षा के मामले मान लीजिए, स्वास्थ्य के मामले मान लीजिए, डायल 100 के मामले मान लीजिए। लेकिन कहाँ कमी रह गई थी पिछली बार 2017 में? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं विकास पुरुष हैं और उन्होंने बहुत विकास तो बहुत कर लिया, लेकिन बीजेपी की तरीके से जनता को गुमराह नहीं कर पाए हम लोग। हाँ, हम लोग छलावा नहीं कर पाए, हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाए, हम लोग शमशान कब्रिस्तान नहीं कर पाए। हम लोगों ने रोड मैप पे काम किया है, चाहे एम्बुलेंस से लेके, चाहे हमारा रोड मैप हो, ये चाहे हमारी चिकित्सा हो, चाहे हमारी शिक्षा हो, चाहे गरीब छात्रों को टैबलेट से लेके लैपटॉप देने का काम हो, फ्री शिक्षा मुहैया कराई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। हम लोगों ने कभी हिंदू मुस्लिम जातिवाद का जो ये लोग टैग देते हैं, हम लोगों को शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, सबसे जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो चाहिए, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुहैया कराई। लेकिन आरोप लगता है कि सबसे ज़्यादा जातवाद इसी सरकार में फैल जाता है, सपा सरकार में। माननीय, आपको सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये सर्वजाति समाजवादी पार्टी सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के साथ और सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। ये किसी प्रकार से जो हम लोगों को यादव का ये टैग लगता है, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो एम्बुलेंस चलवाई, क्या यादव चलता है इस पर? क्या मुसलमान चलता है इस पर? आप बता दीजिए। क्या जो लैपटॉप मिला, ये लैपटॉप गरीब छात्रों को क्या सिर्फ यादव को मिला है? और जो हमारी जो सुविधाएं चली हैं इसमें क्या सिर्फ यादव मुसलमान को मिली? ये सर्व धर्म समभाव, यानी सभी धर्मों को एक साथ लेके चलने वाली पार्टी है। इन लोगों जैसे हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं,
यही हम लोग नहीं कर पाते। हम लोग विकास के नाम पे वोट मांगते हैं, हम लोग ऊंच नीच नहीं, हम लोग कुल मिला के अब आप ये देख लीजिए, जो ये विकास की बात करते हैं, किसान की आय दोगुनी की बात करते हैं। मैं ये पूछ लेना चाहता हूँ, 5 किलो जनता को राशन दे के ये गुमराह कर रहे हैं। 5 किलो, जो आप ये बताइए, आप अखिलेश यादव ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया, यानी कि मुफ्त की चीज गुमराह करने के लिए होती है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आप नोट कर लीजिए, उसमें देख लीजिए, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। 5 साल तक ये क्या देते थे, इससे पहले जो हमारी सरकार थी, ये जो 5 डिजिट है, 10 किलो देते थे, हम लोग 10 किलो देते थे, हम लोग केरोसिन देते थे, हम लोग चीनी देते थे, केरोसिन ये पी गए, चीनी ये खा गए, और मेरी आगामी आने वाली जो सरकार है ये 5 किलो राशन 5 साल तक मुफ्त देगी। कितने तक आंकड़ा लग रहा है आपको इस बार? हमें लगभग इस बार 350 पार। समाजवादी सरकार, अच्छा, नई हवा है, नई सपा है, राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, कितनी सच्चाई है? राष्ट्रवाद तो उदय हुआ है। एक्चुअली ऐसा है कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा हमको लगता है, क्योंकि यूथ बहुत परेशान है। जैसे मैं बाहर, यहाँ से कानपुर 100 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ पे पढ़ने के लिए गया था, हरिद्वार में पढ़ा हूँ। किस लिए? रोजगार के लिए। अब क्या है, योगी जी हमारे कहते हैं कि आप योग्य नहीं है, नौकरियां मांगने आते तो कमरों से निकाल के इलाहाबाद में आपको पता होगा कि लाठियों से मार के भगाया गया। प्रयागराज में ये हाल है। फिर आप वैकेंसियां निकालते नहीं हैं, कहते हैं लोग काबिल नहीं हैं, घर वाले हमको भगाते हैं कि क्या करोगे, पूरी पढ़ाई पूरी लाइफ सब बर्बाद है। उधर किसान भी हमारा परेशान है, घर पे खेती होती है तो वहाँ गाय रखाते हैं, हम बाहर पढ़ने आते हैं, बाबा जी वहाँ भगाते हैं, तो हम कहाँ जाएँ? तो हम तो सीधा जानते हैं कि हम जिस चीज़ से परेशान हैं उसको हमको हटाना है। जो रोजगार की बात करता है उसके साथ चला, क्योंकि हमारी 32,022 वैकेंसी जो हमारी आई थी, 5 साल से हम लोग कोर्ट में केस लड़ रहे हैं उसके लिए। बाबा जी, हमारी जो सरकार प्रेजेंट में है वो सरकार रोजगार के खिलाफ केस लड़ती है लोगों से। एक ऐसी सरकार जो रोजगार के खिलाफ, मतलब हम लोग यूथ नौकरी पाने के लिए जहाँ लड़ रहे हैं, सरकार वो हमारी कहती है नहीं हम तुमको नौकरी नहीं देंगे। आज हम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं उसके लिए 5 साल से। ये भाई साहब की टोपी पे लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला जी, सुबोध यादव आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी। क्या है ये शायद ऐसा कोई चैनल, ऐसी कोई उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है जहां ये आरक्षण घोटाला जिसको जानकारी ना हो। ये उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी की कलंक कथा है, जो ओबीसी और एससी के अभ्यर्थियों के साथ जो घटना इन्होंने घटाई है, जो इन्होंने जो प्रताड़ना दी है। हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला, वो लोग हैं जिन्होंने 8 महीने लखनऊ के इको गार्डन में रहकर लखनऊ की हर जगह, चाहे वो किशोर प्रसाद मौर्य हों, ओबीसी का हर वो नेता भाजपा में जिसे लोडर कहा जाता है, हम लोग उसके यहाँ गए, हम लोगों के साथ वो प्रताड़ना की, हमारी बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए, हमारी मुक्ता बहन इलाहाबाद की, उनका हाथ तक तोड़ दिया गया था। हम लोग इनके साथ दर दर भटकते रहे। हम लोगों ने इनकी गुहार लगाई कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, जो माननीय मोदी जी का बनाया हुआ आयोग है, उस आयोग ने कहा था कि ओबीसी और एससी के साथ इस भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है। हम लोग वही रिपोर्ट लेकर इनके दरवाजे तक जाते रहे, लेकिन नहीं, तब इन लोगों ने हमारी नहीं सुनी। लगता है कौन आपकी बातें सुन सकता है? फिर इन्होंने माना, जब इन्होंने सारी हदें पार कर ली, हम लोग नहीं झुके, हम लोग नहीं हटे वहाँ से लखनऊ की गार्डन से। फिर उन्होंने माना, लेकिन माना कैसे? इन्होंने 68, जब सीटों का घोटाला 19,000 का हुआ, मात्र 6800 सीटें देकर हम लोगों ने आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, और उस कोशिश में ये सफल हो गए। अब क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं इस बार? अब हम लोग उम्मीदें नहीं हैं। हम लोग पूरी प्रदेश में, आप जाइए, किसी आज पीलीभीत में चल रहा है कार्यक्रम अखिलेश जी का, वहाँ भी 69,000 की पूरी टीम बैठी हुई है। हर जगह हम लोग घर घर जाकर डोर टू डोर अखिलेश यादव जी के लिए वोट मांग रहे हैं, और जनता से, खासकर अपने ओबीसी और एससी वर्ग से कह रहे हैं, इस भ्रष्टाचारी तानाशाही आरक्षण घोटाले वाली सरकार को, योगी आदित्यनाथ को जड़ से उखाड़ फेंकना है। और इसी तरीके से हम लोग घर घर जाएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में इस भाजपा सरकार को खत्म कर देंगे जड़ से। भाजपा सरकार को जड़ से खत्म करने की उम्मीदें हैं, क्या लगता है? ठीक कह रहे भाई साहब, सही कहा, सब लोगों ने सही कहा, आपको बताया। आपकी क्या राय है, आप अपनी बताइए। हाँ, मेरी यही राय है। क्या लगता है इस बार 2022 में आ गया? समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। जनता ने बना लिया है, सब गरीब रोजगार सब परेशान है, किसान परेशान है, दिन में मजदूर। किस
विकास से परेशान है? किसान इसलिए परेशान है, वो तो किसान है ही, किसनी का काम करता है, अपना मजदूरी करता है और उसके बाद रात में अपने खेतों में परेशान होता है। हाँ, मैं अभी इटावा गया था तो एक शख्स मिले थे, वो कह रहे थे कि दिन में आप इधर उधर मजदूरी करो और रात में खेतों में लेटो जाके, घर का नसीब नहीं हो रहा। बिल्कुल सही बात है, सही है, बिल्कुल सही आपको बताया उन्होंने, सही है। आदमी परेशान है, दिन में मजदूरी करता है बेचारा, रात में खेतों में परेशान रहता है। अखिलेश के साथ हैं जी। इसलिए कि अखिलेश सांड से या गाय से जिनकी मृत्यु हो जा रही किसानों को, उनको मुआवजा हाँ, उनको भी देंगे, हम किसान हैं तो हम तो वही चाहेंगे। और किस प्रकार की समस्याएं इस सरकार में आपने झेली? समस्याएं अनेक प्रकार की हर सरकार में होती हैं, लेकिन सरकार जैसी समस्याएं कहीं नहीं मिली। जैसे सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिसको हम पूजनीय मानते थे, या हमारा धर्म जिसको पूजनीय मानता था, गाय को, उसकी ये तो अच्छा किया आपने कि ये बूचड़ खाने बंद करो। हम लोगों को बहुत खुशी हुई थी ना इस बात की, लेकिन वहाँ पर आपने पता नहीं गौशालाओं वाले गड़बड़ कर रहे हैं कि शासन प्रशासन गड़बड़ कर रहा है कि गौशालाओं के लिए वहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ये नहीं हम जान पा रहे हैं ना। कोई कहने सुनने वाला है नहीं, कोई प्रतिनिधि से अपनी बात कह नहीं पाता है। गायों की दुर्गति है बहुत ज़्यादा, हम इसी से परेशान हैं। आप इससे हाँ हैं? जी जी। क्या नाम है आप? हमारा नाम अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, ये बताइए इस बार क्या लगता है उत्तर प्रदेश की जनता किस हवा की ओर बहेगी? ये समाजवादी की ओर हवा की ओर बह रही है। अच्छा, कारण यही है कि हम लोग किसान हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, रात भर जाग रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, नाली में गिर रहे हैं, मर रहे हैं, सांड मार रहे हैं, इनका कोई उपाय नहीं सरकार में। ये सरकार कुछ नहीं देख रही। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या उपाय निकाला जा सकता है? इसमें उपाय निकाला जाएगा कि ये जो सांड है इनके लिए प्रबंध किया जाएगा, हम लोगों को तकलीफ नहीं होगी। किस प्रकार का प्रबंध आपको लगता है कि किस प्रकार का प्रबंध जो है किया जा सकता है जिससे कि कंट्रोल हो जाएंगे? कुछ भी प्रबंध किया जाएगा। पहले जब अखिलेश सरकार थी तो हमको कोई परेशानी नहीं थी, ना इतना सांड था, ना गैयाँ थी, कुछ भी नहीं था, हम लोग बड़े आराम से थे। अच्छा, ये सांड गाय अचानक से 5 साल में आ गए या पहले से थे? ये अभी आ गई, पहले नहीं थे। कहाँ से आए? अब ये हमको नहीं मालूम कहाँ से आई। तो अब इन्होंने सरकार में बढ़ाए गए, कैसे बढ़ाए गए, क्या बढ़ाए गए भाई? तो जब बछड़े बिकेंगे नहीं तो हम लोग उनकी खरीद फरोख्त कोई भी रोक है इसमें? रोक तो है ही। अच्छा, हाँ, तो हम लोग किसान पाल नहीं रहे इनको। अगर ये बिक्री बछड़ों को हो तो हम लोग उसको पालें, तो ये ढिले नहीं जाए, तो किसान परेशान नहीं हो। तो ये सरकार में हम लोगों का जो है कोई वो नहीं है। हम समाजवादी में जो है समाजवादी में करेंगे। समस्या हल कर देगा ये आपको लगता है? क्या नाम है? आनंद यादव। आनंद यादव जी, बताइए, इन्होंने तो कहा समाजवादी हमारी समस्याओं को हल कर सकती है, आपकी समस्याओं को कौन हल करेगा? अखिलेश यादव। कैसे? वो हमें बेरोजगारी मुक्त करेंगे। अच्छा, हाँ, हमारे अच्छा, मुझे ये बताइए कि बेरोजगारी के मायने क्या है? बेरोजगारी का मतलब क्या है? मतलब सरकारी रोजगार ही क्या सिर्फ है? सरकारी रोजगार सिर्फ सरकारी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए? आपके हिसाब से पकौड़ा तलना है? नहीं, मेरे हिसाब से तो कुछ भी रोजगार हो सकता है। तो फिर पकौड़ा तलना है जॉब भी रोजगारी है। तो प्राइवेट सेक्टर तो है कहाँ? आप कोरोना के बाद आप देख लीजिए कितनी फैक्ट्री। नहीं, आप ये बताइए फैक्ट्री मेरे हिसाब से एक बात बताइए, वो शख्स अगर कुछ बना रहा है तो उसको क्या कहेंगे आप? नहीं, रोजगार है। आप तो अपनी काबिलियत आप रुकिए तो कर सकता है। जी, पकौड़े आप तभी तलेंगे ना जी। कितनी युवाओं की संख्या है उत्तर प्रदेश में? ये तो मेरे पास तो कोई सरकारी आंकड़े जो है वैकेंसी है, आप ये बताइए। अभी जो वैकेंसीज की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, 10,000 की भर्ती में जब 3 करोड़ फॉर्म डलेंगे तो 3 करोड़ को कैसे रोजगार मिल जाएगा? तो क्या इससे पहले ही समस्या नहीं थी? ये रोजगार वही में रोजगार आपने जो आप एक मिनट आप मैं अरे आप एक मिनट सुनेंगे मेरी। आपने जो अभी कहा था ना कि समोसे बनाना पकौड़े रोजगार है, ठीक है, वो रोजगार है, लेकिन आप तेल तो अरे आप कहीं भी कुछ भी लेने जाएंगे, जब डीजल पेट्रोल महंगा है, एसेंशियल चीज़ें महंगी हैं, तो आप पकौड़े भी कैसे तलेंगे? जब 250 रुपये तेल खरीदेंगे, आटा मैदा कुछ भी खरीदेंगे ना, इतनी महंगाई में आप वो भी रोजगार तो नहीं कर पाएंगे। वो कहाँ से रोजगार हो गया है? आपने कहा कि सरकारी ही नौकरी सिर्फ एक विकल्प है। जहाँ तक मैं अपना पर्सनल जानता हूँ, सरकारी नौकरी ही सिर्फ विकल्प नहीं हो सकता है ना। आपको और भी क्षेत्रों में जाके देखना चाहिए। अगर आप क्षमता रखते हैं उस चीज़ की तो बेरोजगारी टोटल तो है। अगर ये शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये अपने क्षेत्र में देखेंगे, है ना। हाँ, तो बेरोजगारी है ना, टोटल बेरोजगारी चल रही है, सब बेरोजगारी चल रही है, ये आप बोल सकते हैं। लेकिन सरकारें जब फैक्ट्रियां बंद कर रही हैं, आम चीज़ें बंद कर रही हैं, तो लोग रोजगार के लिए कहाँ जाएंगे बताइए? ये समस्या है नहीं, ये समस्या विकट समस्याएं इस देश की, और ये समस्याएं अब जड़ बना चुकी हैं अपनी जड़। इसके लिए इनको इस भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंकना ही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंकना तरीका है।
सही बात है। सही बात है सर। क्यों? क्योंकि सर मैं बदलाव हम लोग आप जो है जनता ने ये सोच लिया है मन में कि हम बदलाव चाहते हैं सर। अच्छा जी बिल्कुल सर। किस लिए सोच लिया? इसलिए कि यहाँ पर सर एक तो बेरोजगारी बहुत है, ठीक। दूसरी बात सर समस्या ये बात की है कि हम लोग जैसे गांव में खेतों पे जाते हैं, रात भर खेतों पे रहना पड़ता है, जानवरों की वजह से सर, बिल्कुल सर। और उसके बावजूद महंगाई सर बहुत रिकॉर्ड तोड़ रही है यहाँ। इस सरकार में सर जितनी महंगाई है इतनी किसी भी सरकार में कभी नहीं हुई है। 80 रुपए किलो तेल था कड़ुआ, ठीक, आज सर वो 200 रुपए किलो बिक रहा है। तो गरीब जनता क्या करेगी बताइए आप सर। लेकिन सरकार दावा करती है महीने में 2 बार राशन दे देते हैं। नहीं, राशन से सर क्या होगा आप बताइए हमें। राशन से आदमी पेट भर सकता है केवल अपना, ठीक है, बाकी की जो समस्या है वो कैसे सुलझाएगा बताइए आप। सर जी राशन को कच्चा नहीं खाया जा सकता है। और दूसरी बात सर ये है कि सरकार ने कोई ऐसी भी मतलब जो है योजना नहीं निकाली है कि जिससे गरीब जनता मतलब जो है अपना भरण किसान के लिए वो कह रहे हैं हम 2000 रुपये सम्मान निधि भी दे रहे हैं। सम्मान निधि सर ये अभी तक है सिर्फ चुनाव तक, इसके बाद सब खत्म खेल हो जाएगा। पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है सर, मैं बता रहा हूँ आपको। और ना माने जनता देख ले, अभी पता लग जाएगा उसको चुनाव के बाद। ये हाँ, ये राशन भी जो फ्री दे रहे हैं ना, ये भी इसकी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। अच्छा, पैसों से मिलेगा जैसा चलता था हिसाब किताब वैसा ही। ये सिर्फ चुनाव के फंडे हैं सर, सिर्फ चुनाव की वजह से ये ड्रामा हो रहा है। 5 किलो राशन तो दे रहे हैं, लेकिन इनके बदले जो गाय और सांड वो पूरी फसल नष्ट कर देते हैं। पूरी फसल किसान इतना परेशान है, रात को सो नहीं पाता है। इसलिए सब लोग एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को यहाँ भारी मतों से जिताएंगे। और समाजवादी ऐसा क्या करेगी? समाजवादी पेंशन लाती है, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप, ये सब चीज़ें किसान जो गरीब किसान है वही उनके साथ बिजली फ्री है, पानी फ्री मिलता है। इसलिए अभी बिजली का बिल आता है? जी बिल्कुल बिल आता है। इससे समस्याएं हैं ये भी? जी बिल्कुल है। जो छोटे छोटे किसान हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। पैसा नहीं उनके पास हो पाता है कि वो बिल इत्यादि ये भर लें। बिल भर ले, किसानों की ये बहुत बड़ी समस्या है कि वो बिल भर। राम सनेही जी ये बताइए मुझे कि इस बार समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में उतरी है? विधुना के क्या मुद्दे हैं, प्रदेश के क्या मुद्दे? मुद्दों की बात छोड़ो, यहाँ हमारे यहाँ तो यूपी में चुनाव जो है वो सरकार बनाम जनता है। अच्छा। जनता चुनाव लड़ रही है, प्रत्याशी इत्यादि की कोई बात नहीं है, जनता चुनाव लड़ रही है। और जनता ने पूरा मन बना लिया है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने का। किस सरकार को? बीजेपी सरकार को। क्यों? वर्तमान सरकार है। अब ये जनता जानती है उसके ऊपर क्या गुजरी है, उसने क्या क्या झेला है, और उसकी सीमा से जब बर्दाश्त हो गया है तो उसने अपना मन बना लिया उखाड़ फेंकने का। किस प्रकार की समस्याएं हैं अगर मैं उसके सामने जो समस्याएं हैं, जो महंगाई से उसकी कमर टूट गई है, और अन्याय अत्याचार जुल्म जाति इतनी उसके ऊपर हुई है जिसको उसके मतलब सर के ऊपर हो गई है, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रही है। अच्छा हाँ। और अखिलेश यादव आएंगे तो आपको क्यों लगता है कि ये सब सही? अखिलेश यादव जब आए हैं तब उसे जो महसूस हुआ है, कोई ऐसा नया नहीं अखिलेश यादव आ रहे हैं, अखिलेश यादव आ चुके हैं। और उनके ज़माने में जो जनता को राहत मिली है वो जनता पुनः उस राहत को लेने के लिए मतलब उनको लाने का काम कर रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी करने का आरोप, सबसे ज़्यादा जातवाद करने का आरोप, धर्मवाद करने का आरोप उन्हीं पे लगता है। नहीं, ये सब गलत है, मिथ्या आरोप हैं। जब भी ये चुनाव आते हैं तो हिंदू मुस्लिम यही पैदा करते हैं, सांप्रदायिकता यही फैलाते हैं, सामाजिक सद्भाव को यही बिगाड़ते हैं। इन्हीं के ऊपर है और यही लोग जो है उल्टा उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। आपके अखिलेश यादव जी? अखिलेश यादव जी के ऊपर। मैं और भी लोगों से पूछ, क्या नाम है आपका? जितेश यादव। जितेश जी ये बताइए क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश का भविष्य? उत्तर प्रदेश का भविष्य ये सर, ये बीजेपी सरकार है, इन्होंने तो बहुत ही, ये नौजवान है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये तो बहुत चरम सीमा पर है सर। और अब की बार सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए। सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए। क्यों सत्ता परिवर्तन? क्या लगता है? सत्ता परिवर्तन क्यों होना चाहिए? महंगाई की वजह से आदमी त्रस्त है। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा महंगाई है, इसलिए जनता ने मन बना लिया है सपा सरकार को आना है। सपा सरकार ऐसा कौन सा फॉर्मूला लेके आएगी कि महंगाई घट जाएगी एक ही दिन में? सपा सरकार की आज के टाइम की बेरोजगारी देखिए और सपा के टाइम की देखिए, कितना बड़ा फर्क है। इसलिए अखिलेश काल में बेरोजगारी दूर हो गई।
जी हाँ। आपको लगता है अखिलेश काल में बेरोजगारी दूर हो जाएगी? क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या लगता है इस बार? अखिलेश सरकार। क्यों? नए युवक के नौकरी है, सस्ती है, महंगाई है, मेन चीज़ महंगाई। किस प्रकार की? सिलेंडर है, पेट्रोल है, और किसान भाई बहुत परेशान है। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं है, बेरोजगार है, बीटीसी करे घूम रहे हैं। अच्छा, बीटीसी करके आप घूम रहे हैं? कहीं नौकरी नहीं मिल रही? नहीं नौकरी मिल रही। कितने दिनों से ऐसा है? हाँ, अभी 1.5 साल से घूम रहे हैं, बीटीसी कंप्लीट हो गई है। हाँ। और 1.5 साल से सरकार ने आपके लिए कुछ नहीं किया। किस तरीके की समस्याएं होती हैं कि युवा जब पढ़ा लिखा हो और उसको रोजगार ना मिले तो? समस्या क्या है? घर से कब तक पैसे लिए जाएंगे? आज शादी हो गई है, बच्चे हैं, घर से पैसे मांगे जाएंगे, कब तक मांगेंगे? तो रोजगार चाहिए, सिर्फ एक मुद्दा है, रोजगार चाहिए। अखिलेश जी ने वादा किया है रोजगार के लिए, पेंशन के लिए वादा किया है, बेरोजगारी भत्ता के लिए वादा किया है, और हमारा जो युवा है उनका भी भत्ता देंगे वो। युवा जो है उनको भी भत्ता के लिए बोला है। यहाँ पे एक भाई साहब हैं, क्या नाम है? सतीश चंद। सतीश चंद जी, क्या लगता है इस बार? तो हम बता रहे हैं साइकिल है। बहुत सारे लोग आते हैं, साइकिल है। आपको पता होगा जनता का मन। साइकिल पक्की बात है? पक्की है। सोच के क्यों बोला? वो तो सोच नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सोच लिए हो, ऐसा बात पक्का है। सफाई आएगी? सफाई। अब कारण नहीं है कि अब जो कह रहे लोग हम वही कह रहे हैं। हाँ, पान कह रहे हैं तो हम वही कहाँ पर रही है। अब सोच नहीं कह रहे हैं कि आए, हम सोच कह रहे हो कि 50 आदमी आता है तो आज सोच के कहना भी नहीं चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। यहाँ पे और भी लोग हैं, यहाँ भाई साहब फल वाले, इनसे ही पूछ लेते हैं क्या नाम है इनका। क्या नाम है? रमेश कुमार। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? ये तो जनता जान सकती है। आप कौन हो? हम भी जनता हैं। तो फिर है? हाँ। किसकी सरकार आएगी? क्या अब ये तो जनता चुनेगी। आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए? हम क्या बता दें आपको, क्या बता दें आप? किसकी आ सकती है, क्या लगता है? हवा कैसी लग रही है? ये हमें आते होंगे ना लोग, हम ये राजनीति में ज़्यादा माहौल लेते ही नहीं, हमें तो अपना मतलब काम करना है। ये सरकार ठीक है, चल रही है जो है? सरकार तो ऐसे ही सब चलती रही है। अच्छा, वर्तमान सरकार ठीक है आपके लिए? हाँ जी। ये सरकार जो भाजपा की चल रही ठीक है? हाँ। चलिए, कोई बात नहीं। क्या नाम है? हरीशचंद। हरीशचंद। क्या लगता है इस बार? सही लगता है। किसकी सरकार आनी चाहिए? जिसमें वो मिले किसान को तो कोई फल लाभ है नहीं इसमें। अच्छा, किसान कोई लाभ नहीं। किसान को कोई लाभ नहीं है इस सरकार में? हाँ। किस प्रकार का किसान को लाभ चाहिए? ये जानवर ढले है। हाँ, रात दिन खेतों में पड़े रहते हैं ना। अच्छा, रात दिन जानवरों की वजह से? हाँ, रखवाली करने पड़े थे। ये ना करना पड़े। हाँ, ठीक। मैं और भी लोगों से, क्या नाम है? निसार। क्या लगता है इस बार? अखिलेश सरकार। क्यों? बेहतर काम किया उसने। कब? पिछले चुनाव में। पिछले चुनाव में? तो हार क्यों गई? वो लोगों ने परिवर्तन चाहा, योगी आई, अब योगी ने बहुत परेशान किया, इसलिए उसे भी परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन क्या लगता है? भाजपा सपा सरकार। भाजपा क्यों निकला था? नहीं, सपा सरकार इसलिए, भाजपा सरकार में बहुत ही गुंडई हुई है और बहुत ही किसान और बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिला है। और पिछली सरकार में रोजगार भी था और विकास भी था और जनता इतनी परेशान नहीं थी जितनी इस बार है। 5 किलो राशन दे दिया और 1 रिफाइंड दे दी, क्या उससे जीवन पूरा हो जाएगा क्या? और कहते हैं कि 2,000 रुपये डालने किसानों के खातों में, 2,000 रुपये से क्या उनका पूरा फसल वो गाय और साढ़ चर लेते हैं, उनसे क्या 2,000 रुपये से पूरा लाभ हो जाएगा क्या? अच्छा, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, कुछ भी मुफ्त की नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, वो भी मत नहीं। हाँ, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो गरीबों को दो, पैसे वालों को ना दें, गरीबों को दो। जो राशन किसको मिल रहा है? राशन तो सभी को मिल रहा है, सभी को मिल रहा है राशन। हम आपको बता रहे बिदूना विधानसभा में ऐसे अरबपति खरबपति लोग हैं जिनको राशन कार्ड की जरूरत ही नहीं है और तब भी वो लोग राशन ले रहे हैं। राशन ले रहे हैं। क्या नाम है? सतीश मिस्त्री। क्या लगता है इस बार का माहौल? गुप्ती माहौल है साहब। गुप्ती? आपको तो लग रहा होगा कुछ मन होगा देख के जनता के। हाँ, विकास तो मोदी ने बहुत करो, योगी ना। कैसा विकास? बढ़िया राशन दो जनता हाँ खाने के लिए। और परेशान है, कह रहे हैं बहुत महंगाई कर दी। परेशान है, जो गुंडागर्दी है उन्हें खराब लगी रो। अच्छा, हाँ, जो गुंडागर्दी आपके हिसाब से? हाँ, उन्हें खराब लगी रो, बढ़ गई थी। हाँ, अब शांति है, अब तो अब बढ़िया माहौल है।
हाँ मैं आदमी शांति सीधो आदमी अच्छो आदमी जो है वो शांति चाहत है। अच्छा, महंगाई 80 रुपए का तेल बता रहे हैं, 200 हो गया, बाकी चीज़ें इतनी महंगी हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई बता रहे हैं लोग। युवा कह रहे हैं हमको बेरोजगार चाहिए, वो मुद्दे नहीं है आपके लिए? राशन से काम चल जाएगा? बेरोजगार सरकार चाहे कोई आ जाए, कोई बेरोजगारी नहीं दूर कर पाएगी। क्या कह रहे हैं? सरकार चाहे कोई आ जाए, बेरोजगारी नहीं दूर कर पाएगी। नहीं कर पाएगी? नहीं कर पाई है। क्यों ऐसा लगता है? ऐसा लगता है इतनी जनसंख्या, किन्हें किन्हें रोजगार दो ये बताओ। लेकिन दावा तो कर रही है सपा सरकार कि हम आते ही पहली कलम में 11 लाख। कोई नहीं कर पाए, ना सपा कर पाए ना कोई कर पाए। जो कर पाए योगी सरकार कर पाए और कोई नहीं कर योगी सरकार में ऐसा क्या अच्छा लगता है आपको? सारा अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा गुंडई पे लगाम नंबर 1, नंबर 2 गरीबों को आवास, नंबर 3 मुफ्त राशन कोरोना काल में। क्यों भैया ऐसा क्यों है? आप तो ऐसे कह रहे हैं कि ये सरकार में गुंडई नहीं, सरकार में गुंडई है क्यों नहीं? अभी अभी हमारे भाई साहब पे एक मुकदमा लिखा गया था। ये लगू हुए तो आप शासन ने इस पर जांच कराओ। प्रशासन ने इसकी, प्रशासन से मैंने जब बात की तो वहाँ पे उन्होंने कह दिया ऊपर से दबाव हमारे ऊपर। अभी हमारे भाई साहब पे, छोटा हमारा भाई है, इस मुकदमे में लगा ये इसका इल्जाम था, वो नाथूराम गौडसे और गांधी जी के ऊपर टिप्पणी हुई थी। तो उसने, एक लड़का था, नाम नहीं लेना चाहेंगे हम उसका, उसने ये कहा कि गांधी जी अगर आज जिंदा होते तो उनको जूतों से मारते। तो मेरे भाई ने कहा अगर नाथूराम गौडसे अगर जिंदा होते तो मैं उसको भी मारता। बस इसी बात के लेकर विवाद हुआ। जब प्रशासन ने उसके ऊपर, जब हम SDM साहब के पास गए तो मैंने कहा सर ये तो दोनों पार्टी को जाना चाहिए। 151 में चालान कर रहे हैं आप, दोनों पार्टी को जाना चाहिए। 151 में शांति भंग करने के आरोप में दोनों को जेल में जाना चाहिए था। आपका आरोप है कि प्रशासन बहुत अच्छा है, ये कैसा प्रशासन है? एक पार्टी को इस समय तो आचार संहिता लगी, इस समय प्रशासन का कोई, इस समय नहीं, आज के 4 महीने पहले की बात है। आज से 4 महीने पहले की बात है। बताइए, आपके सामने आपकी सरकार की पोल खुल रही है जिसके आप पक्ष ले रहे हैं। अरे हम तो भाई आम नागरिक हैं, हम नागरिक है, हाँ सभी आम ही है और क्या, बाकी तो गुठलियों के दाम है। बताइए और क्या अच्छा लगता है? चलिए आप आम नागरिक हैं, आप बताइए भाजपा में जैसे इन्होंने कहा नाराजगी है, आपको क्या क्या अच्छा लगता है? किसी दबाव में नहीं देखिए। हमें तो सब कुछ अच्छा लगता है सरकार में। आपके हिसाब से सही है ये सरकार होनी चाहिए। क्या नाम है? विकास। क्या लगता है इस बार? सर जी इस बार लगता तो यही है कि जो भैया ने बात कहा, इनकी बात में दम है, बहुत ज़्यादा दम है इनकी बात में। ये दम है कि वाकई में इस जो हुआ है 5 सालों में आपके सामने, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने क्या नोटी बंद कर दी, और इन्होंने कहा किसानों का उनने कर्जा माफ होगा, ये सब तेल बढ़ा दिया, ये सब क्या मतलब है सर जी? क्या नाम है? सत्यम। क्या लगता है इस बार? किसी की भी सरकार आ जाए, हमें तो अपना बिजनेस ही करना है, हमें तो सारी सरकार में सब आपको महंगाई से कोई दिक्कत। आपका सब सही चल रहा है? सबसे सुरक्षा भी नहीं चाहिए? कोई नहीं, सुरक्षा तो सारी सरकार में है ना, चाहे सपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, सब में आप सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है। बस क्या लगता है? हमें ये लगता है सिक्योरिटी चाहिए आदमी को, और क्या। किस प्रकार की सिक्योरिटी चाहिए? सिक्योरिटी, गुंडागर्दी से आदमी त्रस्त है तो आराम मिले। कौन सी सरकार में त्रस्त रहता है? सपा सरकार में बहुत त्रस्त। अच्छा, किस प्रकार की गुंडागर्दी होती बिदूना क्षेत्र में? बिदूना क्षेत्र में ठिलिया वाले बहुत संतुष्ट हैं जैसे। अच्छा, ठिलिया वाले, रिक्शा वाले साहब, हम तो रिक्शा वाले हैं, उनने बैठ ये लोग संतुष्ट, ये थप्पड़ और मार रहे और 10 रुपये नहीं दिए। हाँ अब संतुष्ट हैं, अब संतुष्ट हैं। अब हाँ अब कोई नहीं, जनता मांग ले लिया 10 रुपया, भाई हाल दिए रुपया। अब यादव हो चाहे कोई हो, फिर हाँ सरकार ठीक है, लेकिन जे गाय आए अगर ठीक ठाक कर लें तो इन्हें वोट ही नहीं मांगा पत्ते। अगर गाय अगर इंतजाम कर लें जो सही सलामत, केवल गाय को एक समस्या रह जाए, गाय अगर ठीक ठाक कर लें तो इन्हें। और क्या अच्छा है भाजपा में? ये विकास हुआ ठीक है, कुल मिलाकर ठीक है। और जो गाय के महंगाई और बेरोजगारी, महंगाई तो आदमी ठीक है, सब झेल लिए। हाँ झेल लिए सब, पक्की बात, झेल लेगा महंगाई। हाँ चाहिए, गुंडे नहीं झेल पाएगा, महंगाई झेल लिए, गुंडे नहीं। तो सेटिंग लगा जुग्युम रह रहा था, उनको कुछ नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ मात्र ये कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, विकास दिलाऊंगा। उन्होंने सिर्फ बर्बाद करने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। इस प्रकार से बर्बाद किया। और जो यहाँ पर माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, उस समय पर मोदी जी ने सिर्फ मात्र यहाँ इधर नोटबंदी हो रहा था, हमारी माता बहना नोट बंद कर रही थी, दे रही थी बैंक में, और उधर नोट चल रहा था 2000 का, उनको डाई का मालूम था, उनको कलर मालूम था, तो कैसे चल रहा था? मोदी जी ने जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर नौजवान था, हमारा किसान था, हमारा जो फुटपाथ बैठा है, उसका भी बर्बाद करने का पूरा प्रयत्न कर दिया, बर्बाद कर दिया। और कैमरा चलाइएगा, कैमरा, सिर्फ कैमरा ही एक जो दल हैं, जितने भी दल हैं हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश में उन्होंने दल में फांसने का काम किया है, और किसी किसान का, नौजवान का देखने का काम नहीं किया है, सिर्फ कैमरा देख रहा है। कैमरा देख रहा है।
भैया ये सब गलत बात है कि सबका साथ सबका विकास सबसे बीजेपी में जो विकास हो रहा है सब विकास ही है, सब विकास हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि जो यूपी टेट की परीक्षा हुई थी, मैं एक विद्यार्थी हूँ, अभी अपनी कोचिंग करके आ रहा हूँ, तो उसमें क्या हुआ था कि अभी आपने देखी थी कि जब से 2015-17 से बनी हुई है सरकार, तो आपको पता होगा कि लेखपाल की भर्ती जो आई थी 2015 में लास्ट टाइम आई थी। तो इस प्रकार जो उन्होंने क्या किया है कि अभी 2001 जो ये चुनाव आने से पहले 1 महीने पहले उन्होंने नोटिफिकेशन देख के एक झुंझुना पकड़ा दिया है कि ये लीजिए आप 8000 वैकेंसी हैं, अब इसके आप इससे देखकर उन्होंने क्या किया है कि जितने भी बेरोजगार हैं उनको आकर्षित करने का काम किया है कि अभी ये लेखपाल की भर्ती का नोटिफिकेशन दे दिया है, इसके बाद ये प्रक्रिया जो होगी जाके 3 साल बाद पूरी, उसके बाद फिर से 2 साल बाद आ जाएगी चुनाव की बारी। तो फिर से कौन लगता है कौन युवाओं के लिए अच्छी सरकार हो? मुझे नहीं लगता कोई युवाओं के लिए काम कर रहा है, क्योंकि सब अपना अपना एक पकड़ाते रहते हैं कि हम आपको सिक्योरिटी देते हैं। सिक्योरिटी का करेंगे क्या हम, जब हमारे पास कुछ काम करने के लिए कुछ होगा ही नहीं। मैं पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ और अब जाके मैंने यूपी जो पैट का एग्ज़ाम हुआ था वो क्लियर किया है। तो सबसे ज़्यादा मुझे ये लगता है कि सबसे ज़्यादा कुछ चीज़ की ज़रूरत है आज। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश एक नौजवानों का स्टेट आता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे युवा रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे काम होना चाहिए? रोजगार पे काम होना चाहिए ना? रोजगार पे क्या लगता है इस बार? रोजगार होना चाहिए काम। किसकी सरकार? मोदी जी की, मोदी योगी सरकार। वो तो परेशान है युवा। अरे सब सही है सर, सब सही है। इधर मत बढ़िए, इधर आइए। अगर रोजगार पे ही काम किया होता ना सब कुछ सही हो रहा है। सरकार से सब कुछ सही। अरे गुंडाई इतनी होगी बता रहे हैं, बेरोजगार। अरे महंगाई सब जेल लगा दी, गुंडाई नहीं होनी चाहिए, लूटपाट नहीं होनी चाहिए। हाँ, भय मुक्त शासन चलना चाहिए और क्या। हाँ अभी है महंगाई का हम लोग ऐसे, महंगाई का ये है कि महंगाई को हम ऐसे टैकल कर सकते हैं कि अगर हमारे पास रोजगार होगा तो हम उस महंगाई को भी टैकल कर सकते हैं। जब रोजगार ही नहीं है तो महंगाई का हम कैसे टैकल कर पाएंगे? महंगाई को कैसे, क्या इन भैया ने बोला सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास ऐसे है कि 300 का सिलेंडर 1000 का कर दिया, 80 रुपए वाला तेल 200 कर दिया, और बेरोजगार और लखीमपुर खीरी में 7 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। ये भाजपा सरकार है। अब की बार सपा सरकार बनने जा रही और सबको रोजगार मिलेगा। और अखिलेश ने कह दिया है कि सबको रोजगार मिलेगा और 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, और सिंचाई के लिए और पानी यानी सब फ्री मिलेगा, सब कुछ फ्री मिलेगा। यहाँ पे समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा माहौल है और यहाँ पे समाजवादी पार्टी नंबर 1 पे चल रही है इस टाइम पे। सबका साथ जो सबका विकास की बात भैया कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे योगी जी ने क्या किया है विकास, एक भी गिना दे विकास तो हम कह सकते हैं। यहाँ पे विकास इतना किया है कि प्रयागराज का इलाहाबाद का प्रयागराज स्टेशन का नाम बदल दिया है। ये विकास का है, इसमें विकास, जमीन में विकास होना चाहिए। रोडों में विकास नहीं चलता है कि नाम बदलने से विकास हो जाएगा। बताइए आप, कहीं गरीब आदमी है, गरीब आदमी के लिए कोई रोजगार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ भी कहीं नहीं है। ठीक है, कितनी भर्तियां निकाली हैं, जो भी भर्ती निकाल रहे हैं भर्ती टोटल कैंसिल हो रही है। क्या बताइए? अरे ठीक है, अभी नेता लोग चलने दो, जहाँ जो है वही चलेगा। किसकी सरकार? बस सरकार योगी जी की आएगी। योगी जी की आएगी, क्यों? अब काम किया तो आएगी, पब्लिक बताएगी। बहुत काम है, आपको पता होगा, देख रहे हैं आप, 20 काम किए हैं। आज फ्री खाना मिल रहा है, रोजगार तो अभी कहाँ रोजगार मिलेगा, जब गवर्नमेंट है रोजगार मिलेगा। गवर्नमेंट वर्तमान में चल रही है, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी ये कह रहे हैं कि सरकार आएगी तब मिलेगा। मतलब अभी तक 5 साल नहीं मिल पाया, अब 5 साल आएगी तब और मिलेगा। 1 मिनट में और क्या नाम है? हिमांशु गुप्ता। क्या लगता है हिमांशु? कमल ही खिलेगा। कमल खिलेगा, किस लिए? अच्छा काम किया है। बेरोजगार घूम रहे नौजवान, पता नहीं उनको लगता होगा, हमको तो कमल अच्छा लगता है। हमको कमल अच्छा लगता है। क्यों लगता है बस? अरे कुछ कारण होगा भाई, योगी जी पसंद होंगे। बहुत अच्छा काम किया उनने, क्या सब कुछ, गुंडई खत्म हो गई, सब चीज खत्म हो गया। गुंडई थी बहुत, वो ठिलिया वाले, इसका वाले, कुछ भी मोबाइल छीनते थे मेरे। सरकार, साइकिल की सरकार थी, हम 1-2 महीने मोबाइल चला पाते थे। साइकिल की सरकार थी, हम 1-2 महीने मोबाइल चला पाते थे। कहीं हम मोबाइल लेके निकलते थे, छीन के ले जाते थे लोग बाग। हाँ, इन्होंने, क्या नाम है? जाहिद सिद्दीकी। जाहिद सिद्दीकी। क्या लगता है जाहिद इस बार तो बहुमत से आ रही है भाजपा। वो उससे भाजपा के बाद में यहाँ पर अभी भाजपा प्रेजेंट थी, अब इस बार सपा का पूर्ण माहौल है और बहुत ही अच्छा माहौल है सपा का। और पूर्ण, ये ऐसा नहीं केवल यहाँ पे है, जगह जगह का माहौल है और पूरे प्रदेश में सपा इस बार बढ़त से आएगी। लास्ट टाइम के इस बार बढ़त से आएगी, क्योंकि यहाँ पे
भाजपा का देखा जा रहा पूरे देश में जितने भी वादे किए, जो भी वादे हुए ज़मीनी कोई हकीकत में नहीं, कागज़ पे हुए, सब हुए। जैसे कि मैं हूँ मैं ग्रेजुएट में हूँ, ग्रेजुएट कर चुका हूँ, अब बीटीसी कर रहा हूँ। कोरोना काल में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। यंगेस्ट जो भी है कोरोना काल में यहाँ पे लोग अपने मरीजों को अस्पताल में ज़मीन में सिलेंडर लिए घूमते रहे। ये बहुत अच्छा विकास किया गया है मोदी सरकार में, तो इस चीज़ को सुधार होना चाहिए। महंगाई एक अलग चीज़ है, जो सिलेंडर लोग मरीज परेशान हैं, अपने मरीजों को रोडों पे बिछा के घूम रहे हैं, तो सिलेंडर गोद में लिए। ब्रजनंदन जी, ये बताइए क्या लगता है इस बार बहन जी की सरकार आएगी सर। बहन जी तो 10 साल बाद पहली बार प्रचार करने निकली, लेकिन उनका वोट शांत है, गरीब है, इसलिए वो चिल्लाता नहीं है, केवल काम करता है। अच्छा। हाँ, क्यों लगता है बहन जी ने ऐसा क्या अच्छा किया था? वो यानी सार्वजन की बात करती हैं। हाँ। और जो जातवाद की बात करते हैं, बीजेपी हो या सपा हो, यहाँ पर ये सर्व समाज की बात नहीं होती है। अच्छा। हाँ, सब में और बहन जी की सरकार में सर्व समाज की, ब्राह्मण से लेकर और वाल्मीकि तक की बात होती है। अच्छा, लेकिन बहन जी पे आरोप लगता है कि पैसे लेके टिकट बांटी जाती है। ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी वाले टिकट नहीं बांटते क्या? अच्छा। लेकिन ये बहन जी पैसे, जहाँ बात सही है कि पैसे लेती हैं, जहाँ गरीब प्रत्याशी होता है वहाँ पर पैसे खर्च भी करती हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ पैसे खर्च करती हैं। क्या क्या विकास कार्य विधुना में बहन जी की सरकार में हुए थे? विकास कार्य हुए हैं। विकास कार्य सबसे पहले तो बहन जी की सरकार में 12 घंटा सप्ताह में 7 दिन दिन में, और एक हफ्ता बाद 7 दिन रात में। सुनिए सुना रहे तुम। देखिए, जब पहले गेहूँ जब नहीं होते थे, रिश्तेदार को गेहूँ पहले यानी रिश्तेदार को पहले खिलाया जाता, इसके बाद में यानी हम लोग खाते थे। आज हमारे पास जो यानी बिजली की बात है, लाइट की बात है, तो भरपूर है, अब कमी नहीं रहेगी। आप कमी नहीं रही। क्या नाम है? सुनील कुमार भैया। क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी? क्यों? इसलिए कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर सब विकास कार्य किया है, जितना अभी विकास हुआ है विधानसभा में, समाजवादी पार्टी का किसी भी सरकार ने विकास कार्य नहीं किया। अच्छा। और रही बात प्रधानमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी खेलो इंडिया की बात करते हैं और इंडिया फुट मूवमेंट की बात करते हैं, ठीक है, जबकि प्रधानमंत्री जी सुबह खुद योगा करते हैं और 32,022 की वैकेंसी जो समाजवादी पार्टी सरकार के समय निकाली गई थी अंदेशा वाली, ठीक है, वो अभी तक नहीं हुई, जबकि प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के सारे नेता योगा सुबह करते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकलांगों को है दिव्यांग नाम दे दिया, लेकिन रोजगार कुछ नहीं मिला है। तो हम उनसे ये कहना चाहेंगे, कुछ विकलांगों के लिए कुछ स्पेशल ऐसा किया जाए, कोई भी सरकार आए, या प्रदेश की सरकार हो या राज्य की सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी, अभी तक सिर्फ नाम के सिवा विकलांगों को कुछ नहीं मिला है। नाम के सिवा कुछ नहीं मिला। कितनी सत्यता है? अरे सर, इनसे पूछो। हमारी बच्ची विकलांग है 100%। अभी 6 लाख रुपए का कॉन्क्लियर इम्प्लांट हमारे बच्ची को हुआ है, और उसका पास बना, आना जाना पूर्तियाँ फ्री है पूरे उत्तर प्रदेश में, और 1000 रुपया पेंसिल कर दी गए 500 रुपए से। अभी 6 लाख का कॉन्क्लियर इम्प्लांट हुआ हमारी बच्ची का, जो 100% विकलांग थी। मतलब सिर्फ इतना है कि मेरे कहने का मतलब इतना है, विकलांगों के लिए फ्री सुविधा की जाए पढ़ाई की। सबसे इससे क्या है, गरीब भी विकलांग, सबसे ज़्यादा जो विकलांग है वो गरीब हैं। सारे वर्ग को, जो भी विकलांग हो, किसी भी वर्ग से, उसके लिए पढ़ाई शिक्षित फ्री होनी चाहिए। कोई भी सरकार में, प्रदेश में सरकार आए कोई भी, वैसे शिक्षा सबके लिए फ्री होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। स्पेशल फॉर विकलांग रह जाते हैं इसीलिए क्योंकि उनके घर वाले इतने अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके, इसलिए मैं भारत प्रदेश से। ठीक, क्या नाम है? अरुण कुमार। अरुण कुमार जी, क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी? क्यों? युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा किसान परेशान है। किसान जी सर। क्या नाम है? प्रियांशु। क्या लगता है? सपा आएगी। क्यों? अब जब बेरोजगारी है हर जगह है, ना युवाओं को नौकरी मिल रही है, आर्मी की भर्ती कब से नहीं। प्रकार की रोजगार चाहते हैं युवा, जब भर्ती आप नहीं निकाल रहे हो तो होगा क्या? सरकार तो चेंज होनी है। सरकार चेंज होनी, क्या लगता है? सरकार चेंज होके रहेगी। क्यों? इसलिए कि किसान इस सरकार से बहुत परेशान है।
किसका लगता है? सपा सरकार बनेगी। क्यों? बेरोजगार बीएड बीटीसी ये सब बेरोजगार और जो इसने हटाकर भर्ती की है और कहते हैं 1,37,000 हमने भर्ती की है, इसलिए सपा सरकार बनेगी। महिला भी खड़ी हुई है। क्या नाम है अम्मा? अंजू पुंडीर। क्या लगता है इस बार? बीजेपी आएगी। बीजेपी जी। किस लिए? महंगाई इतनी कर दी बीजेपी ने, राशन चल जाएगा? महंगाई सबके लिए, जब पब्लिक बढ़ेगी तो महंगाई तो होगी भैया। अच्छा जी। आपको कोई दिक्कत नहीं? हमें कोई दिक्कत नहीं। बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं उनसे? तो क्या बच्चे अपना करें खाएंगे, रोजगार जब पढ़े लिखे रोजगार मिलेगा। अच्छा। हाँ, जब पढ़े लिखे रोजगार कहाँ से मिलेगा? पढ़े महिलाओं के लिए क्या क्या अच्छा? महिलाओं के लिए सब कुछ अच्छा किया, शौचालय बनवाए साहब, और राशन महीना में 2 बार दे रहे हैं, और कॉलोनी दे रहे, पेंशन दे रहे, क्या नहीं कर, सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, आपके लिए ये सरकार बहुत अच्छी है। ये सरकार बहुत अच्छी है इनके लिए। जो क्या नाम है? अंकित कुमार प्रजापति, मेरा नाम अंकित कुमार प्रजापति। यहाँ से साइकिल की बहुत बढ़िया जीत होगी, बहुत बढ़िया जीत होगी साइकिल की। साइकिल अम्मा, ऐसी दुनिया में तो बहुत से लोग बोलते हैं अम्मा को क्या पता, अम्मा ने देखा कि घर पर रोटी खाएगा। बहुत अच्छी सरकार बनेगी साइकिल की। क्या लगता है? सपा सरकार। किस लिए? बेरोजगारी है, महंगाई है, गैस सिलेंडर कहाँ 400 रुपये तो 1000 रुपया कर दो। रुपए का सिलेंडर। क्या नाम है? नीलेंद्र कुमार। क्या लगता है? क्या लगता है इस बार? यहाँ से बीजेपी निकलेगी। बीजेपी कारण? कारण सब कुछ विकास किया उसने। कैसा? आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ? मेरे क्षेत्र में सब विकास हुआ, 2 बार राशन मिल रहा है, सब मिल रहा है, सब राशन से काम चल जाएगा। सब है। महंगाई तो थोड़ी बहुत होती है, हर सरकार में महंगाई थोड़ी बहुत होती है। जी। राशन पे वोट देंगे? जी नहीं, हम हिंदुत्व पे वोट देंगे। हिंदुत्व पे वोट? हाँ जी। क्यों ऐसा लगता है? क्यों हिंदुत्व पे? हिंदुत्व क्या ऐसा हिंदुत्व वाला काम किया है? सब हिंदुत्व किया काम। आराम से खड़े। जैसे राम मंदिर बना और काशी भी जैसे, और वैसे बहुत से विकास हुए। ठीक है। धारा 370 का उत्तर प्रदेश में क्या काम है? उत्तर प्रदेश नहीं, देश में तो है काम। नहीं, उत्तर प्रदेश बताइए ना, देश में तो मोदी जी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बताइए धारा 370 का क्या काम है? तो उत्तर प्रदेश राम मंदिर कॉरिडोर और वो काशी कॉरिडोर ये तो बनवाया वहाँ ने। हाँ। तो और धारा 370 कब हटाई गई थी? ये योगी मोदी सरकार में हटाई गई थी। कौन से कार्यकाल में? या द्वितीय कार्यकाल में? दूसरे कार्यकाल में हटाई। हाँ, 370 का ये यूपी इलेक्शन से मतलब नहीं हो सकता ना। यूपी इलेक्शन से मतलब होगा कि रोजगार मिला कि नहीं, राशन मिला कि नहीं, नाली बनी कि नहीं, सड़क बनी कि नहीं, बिजली आई कि नहीं, ये होगा। बिजली तो काफी अच्छी है यहाँ पे। हाँ, आपके हिसाब से? ठीक ठीक ठीक, बिजली बहुत अच्छी है। क्या नाम है? क्या नाम है? श्रवण कुमार। क्या लगता है इस बार? अब हमको किसी सरकार से कोई लेन देन नहीं है, जो भी आ जाए हमारे लिए बेटर है। बस दैट्स ऑल। जो भी आ जाए सरकार वो बेहतर है। त्रिशंकु विधानसभा बनेगी। त्रिशंकु? ऐसा क्यों? सब दल मिलकर सहयोग करेंगे। आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या नाम? किस लिए ऐसा लगता है? लगता है वो कहते मेरी, वो कहते मेरी, वो कहती मेरी, तो हम कहते तीनों दल आ जाएंगे। तीनों दल आ जाएंगे। चलिए, मैं अरुणेंद्र कुमार दी लोकसभा से विधुना से आपसे बात कर रहा था। हम और भी विधानसभा में जाएंगे और जानेंगे कि क्या है वहाँ का माहौल। बहुत बहुत धन्यवाद।